मैथिलीक समस्त स्नेही अनुरागी श्रोतागण राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ कऽ आइ पुनः हम अहाँ सभक समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ अपना मैथिलीक स्नेही चैनल के माध्यमसँ। आजुक जे ई कथा यात्रा छै, एहि कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के कालजयी रचनाकार श्री हरिमोहन बाबू। कथा से पहले किछु कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा चैनल पर, पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी तऽ निश्चित चैनल के सब्सक्राइब कऽ लिअ। जनतब देने छी जे हम अपना चैनल पर मैथिली साहित्य के लगभग सब विधा जे छै से एहि पर हम रखै छी। बीच बीच में गीत सब सेहो रखै छी, कविता, गीत, हास्य कथा, चेतनापूर्ण कथा, दुखांत कथा जे भी छै सब तरह के जे छै से हम विधा जे छै से हम अपना चैनल पर रखै छी। अहाँ सब जे छै से तैँ कहै छी जे चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ। अगर सब्सक्राइब भेल रहतै तऽ कोनो तरहक दिक्कत नहीं हैत, अहाँ सबके सहज ढंग से सब वीडियो भेट जायत। तऽ आजुक जे ई कथा छै श्रोतागण, एहि कथा के शिक्षा मतलब शीर्षक छै अलंकार शिक्षा। इहो एकटा हास्य कथा छै, अलंकार शिक्षा व्यंग्यात्मक कथा छै। हरिमोहन बाबू अपना सबके गाम घर में, अपना सबके आंगना में, अपना सबके घर में, अपना सबके समाज में, अपना सबके गाम प्रदेश में जे भी तरह का कोनो भी तरह का जे विद्रूपता देखै छलखिन, कोनो तरह के एहि तरह के जे ओ देखै छलखिन आडंबर, तऽ ओहि पर में ओ प्रहार करै छलखिन। तऽ लेल जाउ आजुक ई रचना अलंकार शिक्षा। भोल बाबा नोइस बनबैत रहथि। हमरा देख पूछलखिन की हो कतऽ चललऽ? हम कहलियनि अपने को ओहिठाम तऽ किछु अलंकारक ज्ञान प्राप्त करऽ हम आयल छी यौ भोल बाबा। भोल बाबा एक क्षण गुम भऽ गेला, पुनः गंभीरता पूर्वक बजला तखन अलंकार शिक्षा लेके लेला तऽ तहन चलऽ आंगन। हम किंकरता विमूढ़, आंगन में अलंकार शिक्षा मतलब चलऽ न तू अंगना चलऽ। हमरा थकमगाइत देख कहलखिन एहिठाम दलान पर जतबा मास दिन में तू सिखबह ततबा आंगन में एक घंटा में सीख जेबह। परंतु देखिए खखसिया टा नहीं। वो चुपचाप हमरा दरुखा में लऽ गेला भोल बाबा। ओतऽ सिरकी के भीतर कोठी के और में हमरा बैसा देलथिन। उमर स्त्रीगण सब में उतरा चोरी भऽ रहल छलनि। बाबा नहु नहु बजला, तो कागज पेंसिल बाहर करा आ जल्दी जल्दी नोट केने जा। अलंकारक वर्षा भऽ रहल छै एहिठाम। एक जनी दोसरा के कहलथिन ओल सन कब कब बोल किया बजै छियै? बाबा कहलथिन देख एहिठाम ओल आ ओ बोल एहि दुनू में अनुप्रास छै। ओल आ बोल दुनू में अनुप्रास छै। ओल उपमान आ बोल उपमेय। सन वाचक कब कब धर्म, ई पूर्णोपमा अलंकार भेलै। एकरा कहबै पूर्णोपमा अलंकार। ताबत दोसर जनी बजली अहूँ के बात तऽ बिखे सन होइत अछि। बाबा बजला एहिठाम बिख उपमान, बात उपमेय, सन वाचक, धर्म लुप्त छै तैं ई लुप्तोपमा अलंकार भेलै। लिखने जा, टिपने चलिह। तेसर जनी बजली जेहने ओ छै तेहने अहाँ छी, आ जेहने अहाँ छी तेहने ओ छथि। बाबा बजला देखऽ देखऽ उपमेय के उपमा उपमान और उपमानक उपमा उपमेय से देल गेल छै एहिठाम। ई उपमेयोपलंकार थिक। ताबत चारिम जनानी जे छलखिन ओ टिपलथिन अहूँ सन अहीं छी, अहूँ सन अहीं छी। बाबा बजला ई अनन्यावलंकार के उदाहरण भेलै। पुनः कियो बजली बाप रे राति दिन गद किचन, ई घर मछहट्टी भऽ गेल। बाबा बजला देखक देखक एहिठाम उपमेय घर में उपमान मछहट्टा से अधिक उत्कर्ष देखावल गेल छै। ई व्यतिरेक अलंकार भेलै। लिखल कि नहीं लिखल? दोसर जनी बजली अहाँ लोकनिक मुँह में लगाम नहीं अछि, जीव अछि कि चरखी? बाबा बजला देख एहिठाम लगाम का वाच्यार्थ नहीं लक्षार्थ ग्रहण करक चाही। लगाम सन निरोधक वस्तु जीव में चरखीक संशय देने संदेहालंकार भेलै कि? पुनः एक गोटा बजली एहि घर में कमे के लंका में जे बड़ छोट से ऊंचा साथ लंका में जे बड़ छोट से ऊंचा साथ। बाबा बजला एहिठाम
काकू द्वारा व्यंजित कयल गेल अछि जे किओ कम झगड़ाउ नहि। तात्पर्य ई जे अहूँ भारी झगड़ाउ छी। लोकोक्तिक प्रयोग से एहि भाव में और अधिक संपुष्ट कयल गेल छैक। दोसर बजली, बाजू बाजू, नहीं बाजब तऽ पेटक अन्न कोना पचत। बाबा बजला, बाजू बाजू। एहि द्विरुक्ति में विप्सालंकार छैक। विप्सालंकार छैक। अन्न पचबाक विलक्षण कारण बाजब कल्पित कयल गेल छैक। ई विभावना अलंकार भेलैक। तेसर बजली, बात बुझबो नहीं केलनि आ तावत लेस देलकनि। बात बुझबो नहीं केलनि आ तावत लेस देलकनि। बाबा बजला, एहिठाम कारण से पहले कार्यहिक उत्पत्ति कहल गेलैक अछि। अतएव एकरा अक्रमातिशयोक्ति अलंकार एकरा हम कहि सकै छियै। अक्रमातिशयोक्ति अलंकार ही भेलैक। ओ पुनः बजला, इह। ओ पुनः बजली अंगना में कोनो स्त्रीगण बजली, इह मुँह कोना बनौने छै जेना किओ आमिल घोरि के पिया देने होइन। बाबा बजला, ई उत्प्रेक्षालंकार भेलै हो। एहिठाम हेतुत्प्रेक्षा छैक, आधार सिद्ध छैक, तैं एकरा कहि सकै छियै सिद्धास्पद। ता दोसर जनी बजली, ई घर नहीं नरक थिक। ई घर नहीं नरक थिक। हमर बाप आन्हर छलाह जे एहन ठाम दऽ देलनि जे एहि घर में एली से गेली, जे एहि घर में एली से गेली। बाबा बजला, अलंकारक बाढ़ि आबि गेल छै। देखक, एहिठाम घर उपमे निषेध के नरक उपमानक विधान कयल गेल छै। ई शुद्धापनीत अलंकार भेलैक। शुद्धाप हुनुति अलंकार भेलैक। दोसर वाक्य में बाप उपमेय में आन्हर उपमानक निषेध रहित आरोप कयल गेल छैक, तें रूपक अलंकार भेलैक। तेसर वाक्य एली ओ गेली में परस्पर विरोधक प्रतीति भेने विरोधाभास अलंकार छै। पुनः तेसर कंठ से बाहर भेल, हाँ हिनकर बाप तऽ धन्ना सेठ छथिन। हिनकर बाप तऽ धन्ना सेठ छथिन। नैरा से एकटा कार कौआ तऽ एबे नहीं करै छनि। जँ अबितनि तहन तऽ पृथ्वी पर पैरो नहीं धरतै। बाबा बजला, भोल बाबा बजला, देखा देखा, स्वरभंगिमा से ई तात्पर्य बढ़ेलैक जे हिनक बाप सेठ नहीं छथिन। मतलब सेठ नहीं छथिन, अर्थात दरिद्र छथिन हिनकर बाप। एहिठाम काकू द्वारा विपरीतार्थक व्यंजना छैक। कौआ का अर्थ कौआ सन तुच्छ दूत। एहिठामक वाचक धर्म ओ उपमेय तीनू लुप्त छैक, तें वाचक धर्मोप लुप्ता उपमा अलंकार भेलै। पृथ्वी पर पैर नहीं धरब, ई अतिशयोक्ति अलंकार भेलै। चारिम कंठ से बढ़ल, अहाँके नैहर तऽ धनिक अछि। अहाँके नैहर तऽ धनिक अछि। तें न अछिंजले के व्यवहार होइए अहाँके नैहर में। बाबा बजला, देख एहिठाम ध्वनि छैक जे अहाँके नैहर दरिद्र अछि। अहाँके नैहर दरिद्र अछि। नैहरक अभिप्राय माय बाप भाय भातिज आदि ई शुद्धा प्रयोजनवती उपादान लक्षणा भेलैक। अछिंजल में ब्याज निंदा छैक। तात्पर्य जे वृत्यक अभाव में अपने हाथे पानि भरै जाइ छथि। ई गूढ़ प्रयोजनवती लक्षणा भेलैक। तावत किओ बाजि उठली, चालनि दुसलनि सूप के जिनका सहस्रटा छेद। चालनि दुसलनि सूप के जिनका सहस्रटा छेद। अहूँ के हाथ में तो एखन देर घट्ठे पड़ल अछि। बाबा बजला, एहिठाम लोकोक्तिक प्रयोग द्वारा अप्रस्तुत चालनि के ब्याज से प्रस्तुत दियादनी पर आक्षेप कयल गेल छनि, तें अन्योक्ति अलंकार बुझा एकरा। दोसर वाक्यक भाव थिकैक जे नैहर में कुटाउन पिसाउन करैत करैत अहाँके हाथ में चिन्ह पड़ल अछि। एहूठाम गूढ़ प्रयोजनवती लक्षणा थिकैक। पुनः कोनो कंठ से बारल, हमर बाप फरठिया नहीं, हमर बाप फरठिया नहीं। बाबा बजला, बोल बाबा बजला, एहिठाम काकू वैशिष्ट आर्थी व्यंजना बारैछ जे अहाँके बाप फरठिया थिका। एतबे में सिसकी के स्वर सुनाय पड़ल। किओ गौर
कपबैत बजली जे हमरा माथ में सेनुर देलथिन, तिनका आँखि पर पट्टी बान्हल छलनि जे फरठिया के बेटी के उठा आनलथिन। बाबा बजला सोझे स्वामी ने कह के जे हमरा माथ में सेनुर देलनि। एना घुमा फिरा के द्राविड़ी प्राणायाम कयल गेल छै हो। ई पर्यायोक्ति अलंकार भेलै, एकरा पर्यायोक्ति अलंकार कहै छियै। एतबे में कियो नहु नहु किछु बिन्हलथिन से सुना नहीं पड़ल, ताहि पर दोसर जनी उत्तेजित भ फुफकार छोड़लखिन जे हमरा एना गंजन करबै छथि, आब तिनके जाके हम दशा करै छियनि। ई कहैत ओ मुसर लऽ कऽ दरुखा दिस बढ़ली। बाबा बजला अब पड़ा एतऽसँ, नहीं तो सबटा अलंकार बाहर भऽ जेतौ। औजका पाठ एतबे धरि रह दा। तऽ बेस श्रोतागण, ई चरचरीसँ हिनकर एकटा रचना छनि, चरचरी ओहिसँ लेल गेल छल। अहाँ सबके केहन लागल ई रचना अपना प्रतिक्रिया से जरूर अवगत करायब। और दोसर बात फेर कहै छी जे जँ केओ गोटा नव छी, चैनल सब्सक्राइब नहीं केने छी तो सब्सक्राइब कर लिअ। सब्सक्राइब करे में कोनो पाई खर्च नहीं होइ छै। सब्सक्राइब केने रहबै तऽ ई एकटा अपना मातृभाषा के लेल एकटा बहुत पैघ अहाँ सब उपकार करबै। मातृभाषा के समृद्धि के लेल हम ई चैनल बनेने छी, सब गोटा के जनतब देने छी जे अपन भाषा मैथिली जे छै से सबके जन जन तक पहुँचा। पोथी जे छै से आब कनी दिक्कत होइ छै, लोकके पोथी सब गोटा के भेटै नहीं छै, आ मोबाइल सब गोटा के हाथ में रहैया। तेँ हमर ई प्रयास जे छै से ई हम शुरू केलहुँ मैथिली के सिनेही। तो मैथिली सिनेही के सब गोटा स्नेह दियौ। अंत में हमर श्रोता चाहे गाँव में रहै छी वा प्रदेश में, देश में रहै छी वा विदेश में, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहे। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।